दर्शकों, हिंदू पुराणों और ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ काल से ही पृथ्वी लोक पर जीवन चक्र चला आ रहा है। यानी जिसने भी इस पृथ्वी लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत अपने साथ यमपुरी ले जाते हैं। लेकिन पृथ्वी लोक से यमलोक की यात्रा जीवात्मा के लिए बहुत ही कठिन होती है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक के मार्ग में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं बाधाओं में से एक है यमलोक के मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी। ऐसा माना जाता है कि पुण्यात्मा तो इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर जाते हैं, परंतु पापी जीवात्मा को इस नदी में कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वैतरणी नदी कैसी है और पापी आत्माओं को यहाँ किस प्रकार की यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। नमस्कार दर्शकों, दैविक गुरु पर आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेत कल्प अध्याय के अनुसार एक दिन पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के बीच जो वैतरणी नदी स्थित है उससे जीवात्मा का क्या संबंध है और उन्हें इस नदी में किस तरह की सजा भुगतनी पड़ती है और पापी आत्मा इससे कैसे पार करते हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे गरुड़, यमलोक के मार्ग में स्थित वैतरणी नदी देखने में बड़ी ही भयानक है। जो भी पापी आत्मा मरने के बाद इस नदी से होकर गुजरती है उसे ये बहुत भयभीत करती है। यह महाभयानक नदी पीव और रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, ये नदी मांस और कीचड़ से भरी हुई है। ये नदी पापियों को देखकर कई तरह के भयावह स्वरूप धारण कर लेती है। पापी आत्मा के नदी में प्रवेश करते ही इस नदी का जल पात्र के मध्य घी की भांति तुरंत खोलने लगता है। उसका जल लोहे के समान नुकीले और वज्र के समान सूंड वाले जीवों से भरा हुआ है। साथ ही इस नदी में घड़ियाल, वज्रदंत तथा इनके जैसे अनेक हिंसक और मांस भक्षक जलचर भरे हुए हैं। और नदी में जैसे ही पापी आत्मा प्रवेश करती है वो भयंकर सूर्य की गर्मी के समान तपने लगती है। उस महाताप में पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगते हैं। ताप के कारण पापी आत्मा अपने अपनों को पुकारने लगती है और जब कोई उसके पास नहीं आता तो वह उस भयंकर धूप में इधर उधर भागने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ पाप ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य को मृत्यु के बाद इसी वैतरणी नदी में रहना पड़ता है। जैसे कि जो लोग अपने जीवन काल में आचार्य, गुरु, माता पिता एवं अन्य वृद्ध जनों की अवमानना करते हैं, उन्हें इसी महानदी में रहना होता है। इसके अलावा जो जीवात्मा अपने जीवन काल में अपनी पवित्र, सुशील और धर्मपरायण पत्नी का परित्याग करते हैं, उन्हें सदैव के लिए उसी घृणित नदी के जल में वास करना पड़ता है। साथ ही जो जीवात्मा जीवित रहते हुए अपने स्वामी, मित्र, तपस्वी, स्त्री, बालक और वृद्ध का वध करते हैं, वे भी इसी महानदी में गिरते हैं। इसके अलावा आग लगाने वाला, विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, मद्यपान करने वाला, यज्ञ का विध्वंस करने वाला, राजा की पत्नी के साथ गमन करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, कथा में विघ्न करने वाला, स्वयं की दी हुई वस्तु को वापस लेने वाला, खेत की मेड़ और सेतु को तोड़ने वाला, दूसरे की पत्नी पर बुरी दृष्टि रखने वाला, प्यासी गायों की बावली को तोड़ने वाला, कन्या के साथ व्यभिचार करने वाला, कपिला गाय का दूध पीने वाला तथा मांसभोजी ब्राह्मण, ऐसे लोग मरने के बाद वैतरणी नदी की भयानक यातनाएं भोगते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करे, जिससे कि उसे मृत्यु के बाद किसी तरह का कष्ट न झेलना पड़े। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको गरुड़ पुराण की ये गूढ़ बातें समझ आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हो तो इसे अपने तक सीमित न रखें, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। और वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब हमें दें इजाजत और वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।